दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे यहाँ पर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस के बारे में। यहाँ पर दो रेशनल नंबर्स दिए गए हो तो उनके बीच यहाँ पर प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, ओके, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन जो भी होता है तो उसका आंसर क्या आ सकता है यहाँ पर। और रेशनल एक रेशनल नंबर्स हो और दूसरा इरेशनल नंबर्स हो तो फिर आंसर क्या आ सकता है, या तो फिर दोनों इरेशनल नंबर्स हो तो फिर आंसर क्या आ सकता है, वो सब कुछ देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आज के वीडियो में। यहाँ पर क्लास 9th के हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियोस मैंने बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसमें सारे एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया कराए हुए हैं और यहाँ पर नोट्स भी दी रखी है तो जिसकी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के भी मैंने इंडिविजुअली वीडियोस बनाई है जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ पर इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स के बारे में, उनके ऑपरेशंस के बारे में। यहाँ पर लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो वो वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर देखना कि जो आप पहले रेशनल्स दो रेशनल नंबर्स ले लो। मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि फर्स्ट वाला भी रेशनल नंबर्स है और दूसरा वाला भी रेशनल नंबर्स है। ओके, अब ये दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में जो भी ऑपरेशन होगा कि 3/5 है, यहाँ पर 6/7 है, ओके, तो उनका जो आंसर आ जाएगा वो ऑलवेज क्या, आप प्लस करो, माइनस करो, डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन करो या तो फिर डिवाइडेशन करो। ओके, उसका आंसर आपको रेशनल नंबर से मिलेगा, आपको कभी भी इरेशनल नंबर्स नहीं मिल सकता। ओके, एक दूसरी बात रही कि हम किसी भी डिजिट को यहाँ पर 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर 5, अब आप बोलोगे कि 5 रेशनल नंबर्स नहीं है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 5 के नीचे 1 है ही, हर एक डिजिट के नीचे क्या होता है, 1 होता ही है। ओके, अब हम 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो इंफिनिटिव आ जाएगा। किसी भी डिजिट को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 0 भी रेशनल नंबर से, लेकिन इसको एक्सेप्शन करना है, इसको आपको ये आप नहीं कर सकते। तो आपको आंसर जो मिल जाएगा वो रेशनल नंबर नहीं मिलेगा, आपको इनफिनाइट आंसर मिलेगा। अब दोस्तों किसी भी डिजिट को यहाँ पर 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर इनफिनिटिव क्यों आता है, उसकी भी एक वीडियोस मैंने बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो रेशनल एंड रेशनल का ऑपरेशंस के बारे में आपको पता चल गया। अब मान लीजिए कि एक नंबर रेशनल है और दूसरा इरेशनल है तो क्या होगा, हम 1 by 1 सम करेंगे। यहाँ पर रेशनल में 3 ले लेते और इरेशनल में √5 ले लेते, तो आंसर दोस्तों जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। यहाँ पर 6 ले लो और माइनस √2 ले लो तो भी आंसर क्या मिल जाएगा, इरेशनल ही मिलेगा। फिर यहाँ पर ले लो 8 मल्टीप्लाई विथ √40, आपको जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। और यहाँ पर 9 डिवाइडेड बाय √56 या तो फिर 9 डिवाइडेड बाय 5, आपको आंसर क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। तो रेशनल एंड इरेशनल के जो ऑपरेशंस होते हैं उनका जो आंसर आता है वो क्या आता है, इरेशनल से आता है। यानी कि रेशनल एंड इरेशनल में ऐसे याद रखो, जब भी कोई लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, इरेशनल ही जीतेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब 0 की बात आती है, 0 को अगर कोई भी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आंसर आ जाएगा। यानी कि ये क्या है, एक्सेप्शन है। ओके, इसको ये 0 के केसेस में आंसर इरेशनल नहीं आएगा, बाकी सभी केसेस में आंसर इरेशनल से आएगा। तो 0 मल्टीप्लाई विथ √3 इज इक्वल टू 0। ओके, इसका आंसर सिर्फ रेशनल आ जाएगा। अब थर्ड वाला जो है कि इरेशनल
और इरेशनल, ये दोनों का अगर लड़ाई हो, दोनों यहाँ पर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो कौन जीतेगा? क्या उसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन या एडिशन या डिवाइडेशन इरेशनल के साथ होता है, तो आंसर क्या आ सकता है? तो वो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। पहले हम सम करते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं, √3 माइनस √3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो ये क्या है? रेशनल नंबर्स में आर यहाँ पर लिख देता हूं। ओके, रेशनल नंबर्स का आर मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर हमको जो मिला वो रेशनल नंबर मिला। ओके, तो यहाँ पर रेशनल नंबर्स आ सकता है। ओके, फिर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करो, √5 मल्टीप्लाई विथ √5, तो यहाँ पर देखना कि √5 मल्टीप्लाई विथ √5, तो आंसर 5 आता है। वो क्या है? रेशनल नंबर से, तो यहाँ पर रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। डिवाइडेशन करो, √7 डिवाइडेड बाय √7, तो आंसर 1 आ गया। तो क्या बन गया? रेशनल नंबर्स बन गए। ओके, समझ में आ गया? अब यहाँ पर √9 प्लस यहाँ पर माइनस √9 माइनस √9, ऐसा भी होता है। ओके, एक प्लस नंबर एक माइनस नंबर है, ये वन टाइप ऑफ सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पर नहीं, एडिशन है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो उसमें भी रेशनल नंबर्स आ सकता है। ओके, और इरेशनल नंबर्स भी आ सकता है। इरेशनल नंबर्स कैसे आ सकता है वो हम देखेंगे। अगर √3 माइनस √5, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? इरेशनल होगा। क्या होगा? इरेशनल होगा। ओके, फिर यहाँ पर √6 मल्टीप्लाई विथ √7, तो इसका भी आंसर जो होगा वो क्या होगा? इरेशनल ही होगा। ओके, फिर यहाँ पर एक माइनस आ गया, एक मल्टीप्लाई हो गया, फिर यहाँ पर एक हम एडिशन ले लेते, √5 प्लस √8, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो भी क्या आ जाएगा? इरेशनल ही आएगा। क्या आएगा? इरेशनल आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस प्लस डिवाइडेशन, डिवाइडेशन हम करते हैं कि माइनस √8 और √9, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो भी क्या होगा? इरेशनल ही होगा। क्या होगा? इरेशनल आंसर ही होगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जब डिजिट सेम हो तब आंसर यहाँ पर रेशनल मिल सकता है, लेकिन डिफरेंट डिजिट हो तो आपको जो आंसर मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? इरेशनल मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जीरो का ऑपरेशन, जीरो में से √3 जीरो मल्टीप्लाई विथ √3 करते हैं, तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, लेकिन 0 इरेशनल नंबर्स नहीं है। ओके, ये एक रेशनल एंड इरेशनल का ऑपरेशन है, तो इसको देखना ही नहीं है यहाँ पर। ओके, समझ में आ गया दोस्तों? तो मैंने यहाँ पर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के सारे ऑपरेशंस के बारे में आपको मैंने समझा दिया है। यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि ये जैसा मैंने यहाँ पर थोड़े सम्स लिखे हैं वैसे आपको कुछ लिख के आपको कमेंट करके बताना है कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई, उसका वो प्रूफ होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।